Hello students, welcome to lecture number 4. The lecture number 4, that is exercise 11A, question number 6. So question number 6, in the question number 6 there is a larger triangle and in that larger triangle there are two smaller triangles. यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल है और उसके अंदर जो है दो छोटे ट्राइंगल्स बने हुए हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जो एंगल है ये राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है छोटा सा. गिवन दैट, अच्छा इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, ए डी बी बराबर है बी डी सी. अच्छा इस पे यहाँ पे बीच वाले लेटर के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे कैप लगा हुआ है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, किसी भी लाइन को, एक चीज याद रखिएगा, किसी भी लाइन को, लेट सपोज ये एक लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स ए बी, तो इस लाइन का नाम होगा ए बी लाइन. को हम इस तरह से पढ़ते हैं ए बी लाइन. कभी कभी ए बी के ऊपर ऐसे लाइन लगी होती है इस तरह से. और किसी भी चीज, लेट सपोज ट्राइंगल है, ट्राइंगल की ये जो वर्टेक्स जो होते हैं ये ए बी और सी, कभी कभी एंगल्स को हम वर्टेक्स जो होते हैं उस हिसाब से नाम देते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इस तरह से. और कभी हम क्या करते हैं कि तीन तीन लेटर्स के हिसाब से नाम देते हैं. जैसे यहाँ पे अगर एंगल ए को नाम देना हो तो हम या तो लिखेंगे बी ए सी या सी ए बी, इस तरह से लिखेंगे बी ए सी या सी ए बी, एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी. बीच में जिस एंगल का जिक्र कर रहे हैं हम, जिस एंगल को हम मेंशन कर रहे हैं वो बीच में आना चाहिए, ठीक है. इसी एंगल को हम इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी. दोनों का मतलब ये है कि एंगल ए के बारे में बात हो रही है, ठीक है. बीच वाले लेटर का मकसद होता है, बीच वाला जो भी लेटर है वो एंगल है, ठीक है. इसको हम एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं और एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं. सिमिलरली हम इसको जो है, इस वाले एंगल को बी, जहां पे बी वर्टेक्स है, इसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं या सी बी ए. दोनों केसेस में यहाँ पे देखें बी बीच में आ रहा है, ठीक है. इन दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं बी के लिए, ठीक है, ये ए के लिए. और सी के लिए हम एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए. साइड वाले जो लेटर्स हैं इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं. अरे कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये एंगल का साइन कभी कभी नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्टली कैप दे देते हैं. कैप का मतलब है कि ये एंगल की जिक्र हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर एंगल का यहाँ पे जिक्र हो रहा है. तो आइए हम मालूम करते हैं. इसमें यहाँ पे राइट एंगल गिवन है, ये एंगल बी के इस तरफ भी एक एंगल बनी हुई है, एक एंगल इस तरफ से भी, मतलब ये बन रही है. तो ये दोनों एंगल्स गिवन नहीं है, ठीक है. ये एंगल सी वाले जो है वो वर्टेक्स, जहाँ पे सी वर्टेक्स है, ये एंगल आपको गिवन है. यहाँ पे जो है डी वाली एंगल्स जो है ये आपको गिवन नहीं है. यहाँ पे उनके लिए लिखा गया है ए डी बी जो है वो बी डी सी के बराबर है. अब यहाँ पे देखिए डी मिडल में आ रहा है, मतलब डी एंगल की बात हो रही है दोनों केसेस में. तो यहाँ पे ए डी बी, देखिए ए डी बी कहाँ है, ए डी बी, मतलब इस एंगल की बात हो रही है. ये वाली एंगल जो है हमारे पास, ये वाली एंगल ए डी बी, ये वाली एंगल जो है बराबर है किसके, बी डी सी, बी डी सी, मतलब ये वाली एंगल, बीच वाली जो हमेशा एंगल होती है. तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है, ये गिवन है आपको, दोनों एंगल्स आपस में बराबर है. ये आपके पास एक कंडीशन आ गई है, ठीक है. ये एक आपके पास कंडीशन है कि दोनों एंगल्स आपस में बराबर है. अब हम आते हैं फाइंड करने वाले पे. फाइंड क्या करना है, बी डी सी, बी डी सी मालूम करना है, बी डी सी, मतलब ये वाली एंगल आपको मालूम करनी, ये जो एंगल है ये आपको मालूम करनी है. इस तरह वाली नहीं, इस तरह वाली, हालांकि दोनों एंगल्स बराबर है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मगर आपको ये वाली एंगल मालूम करनी है. और दूसरी चीज है सी बी डी, सी कहाँ है, सी बी डी, ये वाली एंगल आपको मालूम करनी है. ये दो एंगल्स आपको मालूम करनी है इस पूरे डायग्राम में, ठीक है.
तो यहाँ पे सबसे पहले हम बड़ी वाली डायग्राम के ऊपर अगर वो करें, सपोज अगर ये बीच में है ही नहीं कुछ भी, ठीक है, बड़ी वाली डायग्राम के ऊपर, पूरी डायग्राम के ऊपर गौर करें तो ये एंगल गिवन है, ये भी एंगल गिवन है, ये कितनी है 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, मगर आपको समझना चाहिए क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो है 90 डिग्रीज के बराबर है, ठीक है। तो 90 डिग्रीज 20 डिग्रीज प्लस ये जो भी हो, लेट सपोज दिस इज x, ठीक है। तो हम तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 180 के बराबर, क्योंकि यूक्लिड की स्टेटमेंट के हिसाब से ये तीनों 20 90 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री है। आइए हम करते हैं यहाँ पर x डिग्री, इसको हम सपोज करें d वाली पूरी एंगल जो है वो x डिग्री है, प्लस 90 प्लस 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से मैं कर रहा हूं पहले। तो यहां से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे, ये 90 और 20 ये 110 और x जो बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। मतलब ये पूरी जो कंप्लीट एंगल है, ये दोनों को छोटी वाली को मिला के मतलब पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल जो है 70 डिग्री है। और आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। ये वाले दोनों एंगल्स जब बराबर हो तो 70 को हम 2 से जब हाफ करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो ये वाली एंगल एक एंगल आ जाएगी, ठीक है। सो सिंपल। अब यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड BDC, to find BDC, टू का टेबल यहां पे लगेगा 35 टाइम्स, यहां पे आ जाएगा ये आपका एक आंसर है। अब हम आते हैं दूसरी एंगल CBD। अगर ये आपके पास 35 है, ये आपके पास 35 है, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल के ऊपर गौर करेंगे हम। ये वाला जो ट्राइंगल है, ये यहां से लेकर ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ऊपर गौर करेंगे। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल्स गिवन है, ये वाली एंगल मालूम करनी है। सो सिंपल। सो हम यहां पर करेंगे टू फाइंड CBD। इसके एंगल का नाम है CBD या DBC भी कह लें, मगर क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा हो तो यही लिख रहा हूं मैं। CBD प्लस 35 प्लस 20 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25 और 30 को प्लस करके उस तरफ ले जाएंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, अभी आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। CBD बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 55 डिग्री। ये यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, बराबर के उस तरफ माइनस का हो जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, ये आंसर आएगा 125 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट ए में यहाँ पे दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल यहाँ पे BCE और दूसरा ट्राइंगल जो है EFG। दो ट्राइंगल्स हैं और इसमें अननोन्स जो है, यहाँ पे ए एंगल इसकी है BCE की, और यहाँ पे जो बी एंगल है ये बाहर वाली, ये हमें मालूम करनी है। यहाँ पर ट्राइंगल
सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इसकी इस ट्राइंगल की जो एक्सटीरियर एंगल है, ये अंदर वाली इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। यहाँ पर 115 डिग्री जो बराबर हो जाएगा a प्लस 90, ये स्क्वायर बॉक्स है मतलब 90 डिग्री, तो 90 इस तरफ आ जाएगा, 115 माइनस 90 a के, और 90 इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 डिग्री, ये a की वैल्यू आ गई। अब हम b की तरफ चलते हैं। अच्छा, b से पहले हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो है 90, ये भी स्क्वायर बॉक्स है, 90 प्लस 32 और प्लस ये वाली एंगल जब हम मालूम करेंगे तो 180 के बराबर आना चाहिए। लेट सपोज ये x है, ठीक है, तो ये वाली हम मालूम करेंगे। उसके बाद में ये वाली हमारे पास आ गई 25 और x और b को जब हम ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि लीनियर एंगल लाइन के एक तरफ है। ठीक है, तो उसमें से हम b की वैल्यू निकालेंगे। आइए हम करते हैं अभी। इन ट्राइंगल EFG x प्लस 90 प्लस 32 इज इक्वल टू 180, और उसके बाद में x ये 90 और 32 122 हो जाएगा, वो उस तरफ जाएगा माइनस का 122 हो जाएगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिफ्टी एट डिग्रीज ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, a प्लस एक्स प्लस बी करेंगे जब हम, तो हमारे पास ये b एंगल आ जाएगी। ठीक है, फॉर फाइंडिंग एंगल b, एंगल b मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे अभी, a प्लस एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 के क्यों, बिकॉज इट इज लीनियर एंगल, एक लाइन के एक तरफ आ रही है तीनों एंगल्स। तो यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू हमने मालूम की है 25, a की वैल्यू है 25, x की वैल्यू हमने मालूम कर ली है 58, b की वैल्यू हमें मालूम करनी है, यहाँ पे b सेम टू सेम, ये इनको प्लस करके उस तरफ बराबर के उस तरफ ले जा रहा हूं। एटी 83 डिग्री, तो बी का आंसर हमारे पास आ गया 97 डिग्री। तो यहाँ पे अब देखें 97, 25 प्लस 58 प्लस 97, अगर आप करके देखेंगे तो ये 180 पूरा बनेगा। 25, 58 और 97,
चेक करने के लिए हम कर देते हैं 13 और 7 20, 2 कैरी 4 9 9 और 9 18, मतलब हमारे जो आंसर्स निकले हैं वो सही निकले। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, पार्ट ए। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बने हुए, इस ट्राइंगल में दो एंगल्स गिवन है और एक मिसिंग एंगल दैट इज ए, ये आपको मालूम करनी है, ये आसान है, ठीक है। इन तीनों को हम प्लस करेंगे 180 के बराबर करेंगे, उसमें से आ जाएगा। और यहाँ पे इस ट्राइंगल में यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है और यहाँ पे एक एंगल गिवन है, ये वाली एंगल गिवन नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्रॉस में जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 82 है तो ये भी 82 होगी, तो 82 प्लस 45 ये जो है ना ये अपोजिट एंगल्स हैं। इस एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से ये दोनों अपोजिट एंगल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो 82 प्लस 45 जितना भी करेगा वो बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एंगल ADB या BDA कह लो, जो भी कह लें, ADB बराबर है EDFG के, EDF के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये ADB हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा 82 डिग्री के बराबर। सेम ये जब 82 हो जाएगा तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होती है। नाउ B डिग्री जो बराबर हो जाएगा 45 प्लस ये वाला 82, वन 127 डिग्री के बराबर। और यहां पर ए मालूम करेंगे, ए डिग्री प्लस 82 प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये दोनों यहां पे प्लस करेंगे, ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक ये आंसर है आपका ए का और दूसरा आंसर ये वाला है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये आपको समझ में आ गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके लिए छोड़ा है कि वो बहुत सिंपल है। उसमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपको 3x, 4x और 5x के हिसाब से गिवन है। तो इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो x की वैल्यू जो भी निकलेगी उसको स्मॉलर वाले में 3x में जब पुट करेंगे ना तो स्मॉलर एंगल आ जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि अगली आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।